जी बच्चों, कंडीशनल सेंटेंसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो हमने कवर करना है। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। कंडीशनल एक सेंटेंस देके कि ये कौन सा कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है। या आपसे ये करेक्शन में भी दे सकते हैं। और हो सकता है करेक्शन में कम्बिनेशन इन्होंने इसका गलत रखा हुआ हो तो आपने उसको ठीक करना हो। क्लास में मैंने ये करवाया था। मजीद ये कि आप यहाँ से इसको रिवाइज कर लें। टेंसेस भी बेटा आपने सारे के सारे रिवाइज करने हैं, ये जहन में रखें अपने। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो टेंसेस आ रहे हैं इनको तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज जो 12 टेंसेस हैं उनको आप रिवाइज करोगे। एमसीक्यूज में डायरेक्टली वो किसी जो टेंस है उसका सेंटेंस देके पूछ सकते हैं कि ये कौन से टेंस का फिक्रा है। या वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो आप सही ऑप्शन जो है वो पॉइंट आउट कर पाएंगे। इस तरह से वो कंडीशनल सेंटेंस भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज जहन में रख के इसको आपने समझना है। सबसे पहले आपका जीरो कंडीशनल है। जीरो, जब आप ये जहन में रखें बेटा, कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर ये है कि इसका पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्लस दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट डेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट डेफिनिट का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हम लोग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और एस का इजाफा करते हैं जब भी शुरू में ही शी इट और सिंगुलर नेम आ रहा हो, ठीक है। इसको जहन में रखना है। जब भी सब्जेक्ट की जगह पर ही शी इट या सिंगुलर नेम आ रहा हो तो हम लोग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हीट वाटर, कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं, कॉमा इट बॉइल्स, तो ये उबल जाता है। दो हिस्से हैं। पहला पार्ट कौन सा है, इफ वी हीट वाटर। दूसरा पार्ट क्या है, इट बॉइल्स। पहले पार्ट में आप देख सकते हैं वी सब्जेक्ट है, हीट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जाहिर है वी के साथ हम लोग एस और एस का इजाफा नहीं करते, वाटर ऑब्जेक्ट है। सेकंड पार्ट में इट जो है वो सब्जेक्ट है, बॉयल जो है उसके साथ हमने एस का इजाफा किया क्योंकि ही शीट के साथ एस और एस का इजाफा होता है, ठीक है। इसी तरह से इफ द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है, इट सेट्स इन द वेस्ट, तो ये मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो ये आपका जीरो कंडीशनल है। आपसे वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ द सन राइजेस इन द ईस्ट इट सेट्स इन द वेस्ट, कि ये कौन सा कंडीशनल है। और आगे चार ऑप्शन आपको दी हुई होंगी कि जीरो कंडीशनल है या फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। तो आपने जाहिर जीरो कंडीशनल को चूज करना है। वो आप तभी चूज कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि जीरो कंडीशनल क्या होता है, जिसमें दोनों आपके जो पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट में होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद आपका फर्स्ट कंडीशनल है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसका पहला पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, सेम स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बताया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शेल लगता है आई और बी के साथ, बाकी सब के साथ हम लोग विल लगाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख लें। इफ ही कम्स आई शेल हेल्प हिम। इसमें आप देख सकते हैं पहला पार्ट इफ ही कम्स, ही और फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्लस एस और एस का इजाफा हुआ है, तो आई शेल हेल्प हिम। सेकंड पार्ट जो है सब्जेक्ट शेल और फर्स्ट फॉर्म, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस बन रहा है। चाहे आपसे वो एमसीक्यूज में पूछे, चाहे आपसे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पूछे, तो अगर पहला पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट में है तो दूसरा पार्ट आपका या तो प्रेजेंट डेफिनेट में ही होना चाहिए ताकि वो जीरो कंडीशनल बन जाए, या वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं आ सकता। ये दोनों आपके जहन में होंगे तो आप वहां पे जाहिर है इसको करेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये चीज आप जहन में रखो। इसी तरह से इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड, पहला पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट में, दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस तरह से बेटा आपका सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है कि पहला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट जो है उसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वुड लगाते हैं और पहली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अच्छी तरह ये स्ट्रक्चर ध्यान में बिठा लो। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है, पहला पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्लस सेकंड पार्ट जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वेंट टू मून आई वुड इंजॉय अ लॉट, पहला पार्ट इफ आई वेंट टू मून, आई सब्जेक्ट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास में डेफिनेट में सेकंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। और आई वुड इंजॉय अ लॉट, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद आपने वुड लगाया और पहली फॉर्म लगाई। दूसरा भी आप देख सकते हो, इफ ही मेट द प्रेसिडेंट ही वुड से सलाम टू हिम, कि अगर वो प्रेसिडेंट से मिला तो उससे सलाम करेगा। तो ये भी आपका जो है पहला पार्ट, ही सब्जेक्ट मेट सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट बन गया, और सेकंड पार्ट में अपने वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, ठीक है। ये आपका सेकंड कंडीशन जो है उसी कैटेगरी में आ जाएगा। करेक्शन में किस तरह देंगे,
इफ आई वेंट टू मून आई शेल इंजॉय अ लॉट। अब ये गलत हो गया, क्योंकि इफ आई वेंट टू मून पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ शेल और फर्स्ट फॉर्म जो फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर है वो नहीं आ सकता। इसमें सेकंड पार्ट में वुड और फर्स्ट फॉर्म ही आना जरूरी है। तो आप उसको करेक्ट करोगे कि इफ आई वेंट टू मून आई वुड एंजॉय अ लॉट, बजाय ऐसे कि आप आई शैल एंजॉय अ लॉट कहो उसको। ठीक है, या ये आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन जहन में बिठा लें। थर्ड कंडीशनल जो है वो आप अपने जहन में रखो कि थर्ड कंडीशन पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और सेकंड पार्ट में हम लोग वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे इफ ही हैड मिसबिहेव्ड आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मिसबिहेव जो है वो थर्ड फॉर्म मिसबिहेव की। यानी बेटा सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड हैव आ रहा है, उसके बाद स्लैप्ड हिम, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। इस तरह से इफ ही हैड टॉक टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मुझसे बात करता तो मैं उसकी मदद करता। तो ये आपका थर्ड कंडीशनल है। तो जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इसका स्ट्रक्चर बेटा अच्छी तरह याद करना है। वो आपसे सेंटेंस देख के एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कंडीशनल है, तो आपने सही कंडीशनल पॉइंट आउट करना होगा। या फिर आपको करेक्शन में वो कंडीशनल सेंटेंस दे देते हैं, तो आपने देखना है कि इन्होंने कम्बिनेशन सही बिठाया हुआ है। अगर कम्बिनेशन सही नहीं बिठाया हुआ तो जाहिर है आप उसको अपने तौर पे फिर करेक्ट करोगे। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। इसको आपने गौर से सुनना है, समझना है, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।